दिलजीत की मूवी का ट्रेलर आया जिसमें हानिया आमिर भी हैं। ये लोग इस चक्कर में थे कि जी हानिया आमिर को मूवी से निकालो। दिलजीत ने हानिया आमिर की सपोर्ट के अंदर बोल दिया। जी हां, आपको पता है कि सरदार जी 3 रिलीज होने जा रही है। दिलजीत इसकी प्रमोशन भी कर रहा है। क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया के अंदर इसको बैन कर। भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी, लेकिन करने की बातें आ रही। लेकिन दिलजीत ने क्या कहा? दिलजीत ने कहा कि वो हानिया को सपोर्ट कर रहा है इस चीज के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दिलजीत कहता है मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता बॉलीवुड का। क्या उनकी लाइन थी, मैं आपको बताता हूं। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊं। मुझे म्यूजिक को प्यार करता हूं, म्यूजिक मुझे पसंद है। मुझे कोई मेरी मर्जी से, जिसको कहते हैं ना, डिनाई नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से म्यूजिक बनाता रहूंगा। साथ ही साथ कहते हैं बिना किसी सुपरस्टार के कहने से कि इसको काम मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये अच्छा गाता है, ये अच्छा नहीं गाता, मैं जब चाहूंगा तब म्यूजिक बनाऊंगा। जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं म्यूजिक बनाऊंगा, मुझे काम मिले या ना मिले। बॉलीवुड में मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। ये तो दिलजीत की पुरानी लाइन थी ना, जो दिलजीत ने कही थी, पुराने टाइम के अंदर कही थी। लेकिन दिलजीत ने अब क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। दिलजीत से पूछा गया कि भाई साहब, आप जो है हानिया के साथ मूवी बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है। उसने, आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान पहलगाम अटैक के अंदर क्या हुआ। दिलजीत ने क्या कहा? दिलजीत कहता है जो मूवी थी ना, ये फरवरी के अंदर शूट हुई थी। उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी के साथ साथ जो दीगर लोग थे ना साथ, वो ये बात कहते हैं कि ना उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जो सबसे पॉपुलर एक्टर थी ना, वो इंडिया नहीं थी, वो पाकिस्तानी हानिया आमिर थी। हानिया कॉन्सर्ट में जा रही थी, इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा था, इस पर वो ट्रेंडिंग में चल रही थी हानिया आमिर। उस पर इंडिया के अंदर बड़े सारे इंडियंस उसको पसंद भी करते थे। तो हुआ क्या, जब वो बैन भी हुई थी ना इंडिया के अंदर, तब भी लोगों ने बड़ा अफसोस किया था कि इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इस फिल्म की जो शूट था वो फरवरी के अंदर हो चुका हुआ था। अब मसला ये था, दिलजीत को लोग कह रहे थे कि दिलजीत इसको रिप्लेस करे मूवी को, तब जिसको कहते हैं ना हानिया आमिर को रिप्लेस करे, तब इस मूवी को बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए। दिलजीत कहते हैं जब उस वक्त बिल्कुल हालात ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर पूरी मूवी शूट होगी, प्रोड्यूसर का पैसा लग गया, तो अब हम कैसे मूवी को पूरा चेंज करते हैं? अगर हीरोइन को चेंज करेंगे तो पूरी मूवी दोबारा से शूट करनी पड़ेगी। तो दिलजीत की क्या लाइन थी? कहता कि ना, व्हेन आई साइन द फिल्म द सिचुएशन वाज जस्ट फाइन, नाउ व्हेन द प्रोड्यूसर वांट टू रिलीज इट ओवरसीज, आई विल हैव टू स्टैंड विद देम एंड सपोर्ट देयर डिसीजन। क्या प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना हमारा काम है। फिर वो कहते हैं हानिया आमिर के बारे में, हानिया आमिर इज गुड, शी इज वेरी प्रोफेशनल, आई डोंट गेट इन्वॉल्व विद एनी वन मच, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। दिलजीत के अल्फाज है हानिया आमिर के लिए। बट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या, मेन चीज ये है कि यहां पे ना लोगों की साइकी की मुझे समझ नहीं आती। और दिलजीत शहजादे ने मूवी ही इंडिया से निकाल दी। यानी वो मूवी जिसमें हानिया आमिर हैं, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है। और मैं हिंदुस्तान टाइम्स का आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इंडिया में बातें हो रही हैं कि दिलजीत की नेशनैलिटी कैंसिल करो। इन लोगों के अंदर इतनी नफरत है। अब जब मैं कहता हूं ना, इन लोग, ये जो अंधभक्त हैं, ये बीजेपी वाले हैं, ये सारी दुनिया को ना अपने जैसा बनाना चाहते हैं डंडे के जोर पे, लेकिन सारे इनके जैसे नहीं है। अच्छा, यहां पे भी चीजें बस नहीं होती। अभी 8-9 दिन पहले आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 जो कि अगले साल इंग्लैंड में है, उसका शेड्यूल अनाउंस किया। और उसमें आईसीसी ने इंडिया पाकिस्तान का मैच बकायदा अनाउंस किया कि बर्मिंघम में इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये आपस में खेलेंगे। फिर इस साल सितंबर अक्टूबर में भी आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, वो सितंबर और अक्टूबर में इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है। और श्रीलंका एक न्यूट्रल वेन्यू है, हाइब्रिड मॉडल। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया, वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा?
जी, मेरा ख़्याल है कि एक तो इंडियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में और एक पंजाबी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। पंजाबी कम्युनिटी जो है वो उनका बहुत सख्त बॉन्ड है और जब दिलजीत जो है वो एक ग्लोबल स्टार हैं इस वक़्त और ऑफ़ कोर्स इंडिया उनको ओन करता है लेकिन एक ग्लोबल स्टार हैं। तो मेरे ख़्याल है कि मेकअप कर दिया जाएगा, जो नुकसान उनको होगा इंडिया में रिलीज़ ना करके, वो द पंजाबी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड विल मेक श्योर दैट दैट इज़ ओवरकम। अच्छा, हमारे में सवाल है, क्या ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी? मुझे लग रहा है कि होगी पाकिस्तान में रिलीज, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि 27 जून जो उन्होंने रिलीज डेट बताई है वहाँ उस दिन मेरे ख्याल है मुहर्रम की शब लग रही है। तो मुझे नहीं पता कि मुहर्रम के पहले 10-12 दिनों में नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती। हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल है रिलीज होगी बिकॉज इस वक्त एज अ कम्युनिटी एज अ कंट्री हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। एक्चुअली ये पूरी होगी रिलीज और शायद आमना सही कह रही हैं कि कुछ डिले से ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी। वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। जय हिंद दोस्तों। सरदार C3 मूवी जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है दिलजीत के द्वारा, वो भारत में बैन किया गया है क्योंकि उसमें जो एक्ट्रेस है वो है हानिया आमिर, जो कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, जिसके चलते ये मूवी भारत में रिलीज नहीं होगा। जो कि इसके पीछे सरदार 3 का बॉयकॉट भी जारी हो गया भारत में और इस पे पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लग रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये तो खुद पाकिस्तान में ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, बट भारत में ना रिलीज होने से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत तकलीफ़ है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया सोचती है कि हानिया आमिर इतनी अच्छी एक्ट्रेस के चलते भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुक़ रखे और पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुक़ भी चले, इसलिए भारत इस मूवी को बैन कर रहा है। बट दिलजीत ने अनाउंस किया है कि ये प्रोड्यूसर का पैसा लग चुका है और ये मूवी जब बन रहा था तो पहले बन रहा था, जो भारत इंडिया के वार के पहले बन रहा था, तो इसमें फरवरी में ये शूट हो चुका था। तो अब इस मूवी पर प्रोड्यूसर का अगर पैसा लग गया है तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। प्रोड्यूसर का पैसा जब लग गया है तो उसमें सपोर्ट करना और प्रोड्यूसर को के पैसे का एक तरह से प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा नहीं होगा, वो घाटा ही में जाएगा क्योंकि ये मूवी भारत में रिलीज नहीं होगा, ये वर्ल्ड वाइड और दूसरे देशों में रिलीज होगा, जिसके चलते इसके प्रोड्यूसर को भी काफ़ी दिक्कत होगी।